अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह आज गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने गोरखपुर पहुंचकर सर्वप्रथम बाबा गोरखनाथ का दर्शन व पूजन किया। उसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जल्द ही CAA कानून लागू किया जाएगा और मैं अपनी तरफ से यह स्पष्ट कर दूं कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता है, बल्कि नागरिकता प्रदान करने का कानून है। यह कानून जो हमारे भारतीय अल्पसंख्यक हैं, जो भाषाई भारतीय हैं और भारतीय मूल के हैं, चाहे वह अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश या जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उस देश में रह रहे हैं, वहाँ पर उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको भारत वापस लाया जाना और नागरिकता प्रदान किए जाने का यह कानून है। किसी भी प्रकार से हमारे मुस्लिम समाज के हक हुकुम नहीं छीना जाएगा। आपको पूर्व में भी जानकारी हुई होगी कि अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर आग लगी हुई थी, उनको फिर वहां से वापस बुलाया गया था। जो पहले नागरिकता का कानून था उसमें 12 वर्ष तक देश में निवास करना अनिवार्य था। इस कानून के लागू होने के बाद यह समय सीमा कम होकर 1 वर्ष से 6 वर्ष के बीच हो जाएगी। इसी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा प्राथमिक कर्तव्य है कि मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि CAA मैं स्पष्ट कह रहा हूं, नागरिकता प्रदान करने का कानून है। ये किसी की भी नागरिकता को छीनता नहीं है। तो इसलिए इसमें मैं मुस्लिम युवाओं से विनती करूंगा कि वो किसी भी भ्रम का शिकार ना हो, वो उस बिल को पढ़ें, गूगल करें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सरकार की मंशा क्या है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई भी समुदाय या कोई भी चीज़ ऐसा आपको लगता है कि कोई समूह है ऐसा कि 4-6 लोगों के कि वो इस प्रकार से करे, सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग भारत में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मैंने पूर्व में कहा कि विधि का शासन कायम है, यहाँ पे कानून व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। देखा जाए तो तमाम ऐसे समाज हैं जो CAA का विरोध है, सिर्फ एक मुस्लिम समाज ही ऐसा है जो लगातार इस पे जब इसकी चर्चा हो रही तो आवाज उठा रहा है। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुस्लिम समाज को विरोध करने की आवश्यकता क्या है। अगर मुस्लिम समाज के किसी भी हक का हनन हो रहा हो, कोई मूल अधिकार उनका प्रभावित हो रहा हो तो बोलें। अगर किसी मुस्लिम कंट्री से, गल्फ कंट्री से, जहाँ पे सिखों को नहीं रहने दिया जा रहा, किसी जैन को पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जा रहा, सिखों की बहन बेटियां भी ननकाना साहब में परसों भी इतनी बड़ी घटना हुई है, तो अगर वहाँ पे इस तरह से जो प्रभावित लोग हैं उनको भारत लाया जाए, उनको नागरिकता दिया जाए, तो इसमें किसी भी समाज को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम समाज का यह विरोध अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि निराधार है और इसके कोई मायने नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्त नीतियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे आधारित है। अभी हमारे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा नामित किया गया है। विगत 5 से 6 दिन पूर्व ये हुआ है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको राज्यसभा में भेजा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समस्त आपका जितने भी वर्ग हैं, चाहे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उच्च सदन में हमने 4 मुस्लिम भेजे हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ भी हमारा प्रतिनिधित्व लगातार हम लोग प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। कल राज्यसभा से नवीन जैन जी का हम लोगों ने उम्मीदवार उनको तय किया, आगरा के जो पूर्व मेयर रहे हैं। तो हम लोग प्रत्येक समाज को ले रहे हैं। जैन समाज भी हमारा अल्पसंख्यक समाज है, सिख समाज भी हमारा अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज भी हमारा अल्पसंख्यक समाज है। तो प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। लोकसभा में भी हम लोग को उम्मीद है कि सभी वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।